हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल बीटीपी स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्त, काउंसलिंग की शेड्यूल आ चुकी है। मैं आपको सारे एक एक पॉइंट बहुत ही अच्छी तरीके से समझाऊंगा इसमें। और बहुत से स्टूडेंट का ढेर सारा कन्फ्यूजन है जो कि पिछले ईयर हमें देखने को मिला है। तो उन चीज़ों के बारे में भी दोस्त मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ताकि आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो सके। कि बहुत से स्टूडेंट का कन्फ्यूजन होता है कि हमारा रैंक इतना है या इतना है, तो हम कौन से राउंड में काउंसलिंग कराएं, या फीस को लेकर भी दोस्त यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि जो हमारा 250 रुपए यानी कि जो हमारा वन टाइम फीस होता है रजिस्ट्रेशन फीस, क्या वो हर बार काउंसलिंग में देना होगा। दोस्त, इस सभी क्वेश्चनों को हम दोस्त इस वीडियो में अटैच किए हुए हैं, तो सारी चीजें आपको बहुत ही क्लियरली आपको यहाँ पे समझा देंगे। वीडियो को दोस्त आप एंड तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा और आपके एडमिशन से रिलेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होंगे दोस्त, सबसे पहले आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्त, अपना ग्रुप हमें कमेंट करके इसमें बताइएगा कि आपका कितना रैंक है कौन से ग्रुप से। तो आज से दोस्त काउंसलिंग आपका स्टार्ट हो चुका है। मैंने आपको वीडियो के माध्यम से दोस्त मैंने आपको बताया था कि आपका जो काउंसलिंग है वो 7 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो फर्स्ट राउंड जो काउंसलिंग है हमारा, यहाँ पे दोस्त आप देख सकते हैं यूपी पॉलिटेक्निक 2022 ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल, ये फर्स्ट से थर्ड राउंड के लिए है। और इसमें केवल वही कैंडिडेट भाग ले सकते हैं जो क्वालिफाइड है, ठीक है। यानी कि जो यहाँ पे क्वालिफाइड, जिनके मार्कशीट जो आपका रैंक कार्ड आया हुआ है उसमें क्वालिफाइड लिखा है, तो आप इसमें काउंसलिंग के लिए एलिजिबल है, अन्यथा इसमें एलिजिबल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें केवल आपका यूपी स्टेट के लोग यहाँ पे काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं फर्स्ट से थर्ड राउंड के लिए। टोटल जो काउंसलिंग है दोस्त वो हमारा 8 चरण में हो रहा है। कौन कौन से चरण में कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे भाग ले सकते हैं, इसके बारे में भी मैं यहाँ पे विस्तृत से आपको बताऊंगा। एक एक चीजें बहुत ही अच्छी तरीके से इसको दोस्त नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आगे काउंसलिंग में आपको आगे बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि वहां पे आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो ये दोस्त यहाँ पे जितने भी आपके क्वेरीज है वो आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। आप हमें कोई भी समस्या हो रही है दोस्तों, आप डायरेक्ट कमेंट बॉक्स में जाइए, वहां पे कमेंट करके बता सकते हैं, या हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे भी मैसेज करके आपको कोई भी समस्या हो रही है काउंसलिंग से रिलेटेड तो आप वहां पे दोस्त मैसेज कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है दोस्त यहाँ पे 7393940557, ठीक है। ये दोस्त नोट कर लीजिए नंबर। कोई भी आपको रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, काउंसलिंग से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, कोई क्वेरी हो, कोई कंफ्यूजन हो, तुरंत दोस्त आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। देखिए दोस्त, फर्स्ट राउंड का हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो हमारा 7 तारीख से 9 तारीख तक होगा। इसमें क्या होगा, इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होगा, और ये रजिस्ट्रेशन वन टाइम पेमेंट होता है जितने भी हमारे काउंसलिंग राउंड है, ठीक है। यानी कि फर्स्ट से थर्ड राउंड, फोर्थ से सिक्स्थ राउंड, जो भी हमारा काउंसलिंग का यहाँ पे बना हुआ है, तो हर स्टेट के लिए यहाँ पे, ठीक है, सबके लिए सेम है फीस। वो आपका चार्ज जो है वो 250 रुपए ही है, ठीक है। तो फर्स्ट राउंड का हमारा इसमें केवल वही कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जो क्वालिफाइड है और यूपी के स्टूडेंट हैं, ठीक है। तो इसकी डेट आपका 7 से 9 तारीख है। उसके पश्चात 7 के बाद ही जिस दिन आप रजिस्ट्रेशन करेंगे उस दिन, यानी आज ही आप अपना चॉइस फिल भी कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि कॉलेज को फिल कर सकते हैं, कॉलेज लॉक कर सकते हैं आज ही। फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग, अनलिमिटेड चॉइस में बी फिल, ठीक है। इसमें आप क्या है, अनलिमिटेड कॉलेजों को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी दोस्त जैसे ही आपका चरण बढ़ता जाएगा तो कॉलेज की लिमिट लगा दी जाएगी कि आप मैक्सिमम 20 कॉलेज यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर तीसरा आता है दोस्त यहाँ पे फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, ठीक है। जो आपका सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आएगा वो कब आएगा दोस्त, 10 सितंबर को आएगा,
ठीक है, 10 सितंबर को आएगा और 11 से 13 आपके लिए समय रहेगा कि आप उस सीट को लेना चाहते हैं कि नहीं। अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, फ्रीज का फॉर्म भर के डायरेक्ट ऑनलाइन ही आप अपने कॉलेज का फीस पूरा वहां पे कर देंगे। अगर उस कॉलेज को नहीं लेना है आपको तो आप फ्लोट का विकल्प चुनेंगे। वहां पे कौन सा दोस्त, फ्लोट का ऑप्शन चुनेंगे और वहां पे अपना जो फीस है, सिक्योरिटी फीस फर्स्ट राउंड का 3000 रुपए वो आपको डिपॉजिट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट राउंड के लिए तभी आप एलिजिबल होंगे। अगर आप दोस्त वहां से फीस पे नहीं करते हैं तो वहीं से आपका जो प्रक्रिया है आगे बढ़ने का वो वहीं पे समाप्त हो जाएगा और आप काउंसलिंग प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। ये चीज दोस्त ध्यान रखिएगा, ये वेरी इंपॉर्टेंट है और हर बार स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं। जैसे ही दोस्त फर्स्ट राउंड में उनको कॉलेज मिल जाता है और वो नेक्स्ट राउंड के लिए अपना यहाँ पे फ्लोट का विकल्प नहीं चुनते हैं। फ्लोट का विकल्प चुनने से ही कुछ नहीं होगा दोस्त, जब तक आप 3000 रुपए डिपॉजिट नहीं करेंगे तब तक आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट उन्होंने जो फीस पे नहीं किया था और उनकी सारी जो एडमिशन प्रक्रिया है वो वहीं पे रोक दी गई थी। ठीक है, ऐसे स्टूडेंट भी भाग ले सकते हैं आगे के लास्ट चरण में, लेकिन जब तक यहाँ पे जो हमारे टॉप कॉलेज हैं तब तक वहां पे सीटें क्या होती है दोस्त, फुल हो चुकी होती है। अब ये खत्म होता है दोस्त 11 से 13 सितंबर तक आपका टोटल फ्रीज फ्लोट का यहाँ पे विकल्प खत्म हो जाता है और 13 के बाद ही जैसे आपका यहाँ पे फ्रीज फ्लोट आपका जो भी है उसके बाद ही आपका कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी आपका 11 तारीख को आपने क्या किया, यहाँ पे सिक्योरिटी फीस जमा कर दिया तो आप नेक्स्ट राउंड के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आपने फ्रीज का ऑप्शन चुना तो आप कॉलेज में जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे और साथ ही अपना आपका एडमिशन वहीं पे हो जाएगा। एक चीज और दोस्त, अब आते हैं यहाँ पे सेकेंड राउंड। ठीक है, सेकेंड राउंड में कौन कौन से भाग ले सकते हैं, जो न्यू रजिस्ट्रेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है दोस्त कि आप केवल फर्स्ट राउंड में ही रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन हर राउंड के लिए एलिजिबल है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ये आपका वन टाइम रजिस्ट्रेशन है। एक बार आपको फीस पे करना है, हर बार आपको फीस नहीं पे करना पड़ेगा। अगर आपको कॉलेज मिला है तभी आपको आगे फ्रीज और फ्लोट का ऑप्शन चुनना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट ही आप नेक्स्ट चरण के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत वहां पे नहीं पड़ेगी दोस्त। यहाँ पे सेकेंड राउंड का जो है न्यू रजिस्ट्रेशन और सारा आपका जो आपका चॉइस फिलिंग है, लॉकिंग है कॉलेज का, वो आपका 11 से 13 के बीच में ही होगा। साथ ही आपका सेकेंड राउंड का जो सीट अलॉटमेंट है वो आपका 14 सितंबर को हो जाएगा। इसी तरह इसका भी आपका सेकेंड राउंड का ऑनलाइन फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आपका 15 से 17 तक है। ठीक है, और सेकेंड राउंड का जो आपका सिक्योरिटी फीस का डेट है लास्ट, वो आपका 15 से 17 तक ही है। ठीक है, थर्ड राउंड में दोस्त आ जाते हैं। थर्ड राउंड में भी सेम उसी तरह है, आपका 2 दिन दिया हुआ है 16-18, उसमें आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट जो आपका रिजल्ट है वो है आपका 19 तारीख को थर्ड राउंड का। और थर्ड राउंड का जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये आपका डॉक्यूमेंट जो दोस्त वेरिफिकेशन होता है ये आपका नज़दीकी जो भी डिस्ट्रिक्ट का पॉलिटेक्निक कॉलेज है वहीं पे भी आप जाके करा सकते हैं, या आपको जो कॉलेज मिला है वहाँ पे भी दोस्त आप जाके वहाँ पे करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कोई भी इशू आ रहा है दोस्त आप सीधे हमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, या हमने ऑफिशियल व्हाट्सअप नंबर अपना दिया है वहाँ पे भी जाके दोस्त आप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका यहाँ पे एडमिटेड सीट विड्रॉल 11 से 13। ठीक है, तो इसमें बहुत सारी चीज आपको यहाँ पे नोट में दिए हुए हैं, इसको भी आपको पढ़ना चाहिए क्योंकि दोस्त इसमें बहुत सारी चीजें, जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया था, इसमें देख लीजिए। सबसे पहला चीज ये है कि उपरोक्त तीनों चरण में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थी केवल पंजीकरण के चरण में ही विकल्प भर सकते हैं। अगले चरणों में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई विकल्प पूर्व चरण के सीटों विकल्प के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। यानी कि दोस्त अगर आप चॉइस फिलिंग आज कर रहे हैं तो वो चॉइस फिलिंग आज ही आपका जो भी करेंगे वो नेक्स्ट राउंड के लिए भी एलिजिबल होगा।
ठीक है, वही सेम रहेगा, आपको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इसलिए दोस्त अगर आपका रैंक कम है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप यहाँ पे कॉलेजों को सेलेक्ट करिएगा। ठीक है, अगर आप ग्रुप ए के स्टूडेंट हैं तो, और ग्रुप E1 E2 के स्टूडेंट हैं तो इनका दोस्त यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज वो आपका लिमिटेड है। तो इस समय आप क्या करेंगे, जो आपका रैंक के हिसाब से अपना देखेंगे, पहले गवर्नमेंट डालिएगा, एडेड डालिएगा, फिर आपका प्राइवेट डालिएगा जो हमारे टॉप कॉलेज हैं। ठीक है, लिस्ट दोस्त ऑलरेडी हमने डाल रखा है, जो हमारी टॉप कॉलेज है उनको दोस्त आप एक बार देख लीजिएगा, वो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे सीट आवंटन के पश्चात फ्रीज और फ्लोट का विकल्प को आपको चयन करना पड़ेगा। अगर आप फ्लोट का विकल्प का चयन करते हैं तो इस दशा में आप क्या करेंगे, 3,000 रुपए सिक्योरिटी राशि आपको जमा करनी होती है। फ्रीज का चयन करने पे आपको क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपके जो डिस्ट्रिक्ट में सहायता केंद्र पे जाना होगा, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के पश्चात संस्था का प्रवेश शुल्क ऑनलाइन जमा करने का कार्यवाही भी वहीं से आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारे आपके निर्देश हैं, इनको दोस्त आप एक बार जरूर देख लीजिएगा। मैं इस PDF को आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर, वहां से भी दोस्त आप देख सकते हैं। फिर आते हैं दोस्त यहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग शेड्यूल 4 to 5th राउंड। ठीक है, इसमें आपका कौन कौन भाग ले सकता है, तो क्वालिफाइड और नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, ठीक है, उत्तर प्रदेश और अदर स्टेट के भी यहाँ पे आ सकते हैं। ठीक है, चौथे और पांचवें राउंड में ध्यान देंगे, उत्तर प्रदेश के भी स्टूडेंट और अदर स्टेट के भी स्टूडेंट यहाँ पे काउंसलिंग अपना करा सकते हैं। फर्स्ट सेकेंड थर्ड में अदर स्टेट के स्टूडेंट यहाँ पे एलिजिबल नहीं होंगे काउंसलिंग के लिए। और फोर्थ फाइव के बाद जितने भी हमारे 8 चरण में, ये हमारे क्या हैं, अदर स्टेट के जो हमारे स्टूडेंट हैं वो काउंसलिंग इसमें करा सकते हैं। इनके लिए भी दोस्त वही है, चौथे राउंड का जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन है क्वालिफाइड और नॉन क्वालिफाइड का, वो 25 और 26 है। चॉइस फिलिंग भी 25 सेम डेट पे है, 25-26। फोर्थ राउंड का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो आपका 27 को है, और इसका जो वेरिफिकेशन है और सारे आपका प्रोसेस है एडमिशन का, वो आपका 28 से 30 के बीच में है। फिर इसी तरह दोस्त फिफ्थ का रजिस्ट्रेशन है यहाँ पे 28 to 29। सबके लिए दोस्त आपका फीस का रजिस्ट्रेशन सेम है, 250 रुपये है। ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, वो चाहे क्वालिफाइड हो चाहे नॉन क्वालिफाइड हो, या आपका अदर स्टेट का स्टूडेंट है, तो सबके लिए दोस्त आपका जो फीस है काउंसलिंग फीस रजिस्ट्रेशन की, वो आपकी सेम है। ठीक है, फिफ्थ राउंड का यहाँ पे सीट अलॉटमेंट है, वो आपका 30 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इसमें भी दोस्त आपके कुछ इंपॉर्टेंट निर्देश हैं। ठीक है, तो वो सभी आप यहाँ पे ध्यान से देख लेंगे। अगला दोस्त यहाँ पे है 6 to 8 राउंड। ठीक है, इसमें कौन कौन सा भाग ले सकता है, एक चीज ये ध्यान रखिएगा, इसमें आपके फॉर ऑल यूपी एंड अदर स्टूडेंट नॉट एडमिटेड अप टू 5th राउंड नॉट अपियर्ड इन UPG पॉलिटेक्निक 2022। यानी कि अगर आप यूपी के कैंडिडेट हैं या अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, या आप कोई भी अटेंड नहीं किए हैं यानी कि एग्जाम नहीं भी दिए हैं, तो 6 से 8वें राउंड के लिए आप एलिजिबल होंगे इसमें। ठीक है, तो 6th राउंड का जो आपका रजिस्ट्रेशन होगा वो 6 से 8 को होगा। ठीक है, 6 अक्टूबर से 8 अक्टूबर को होगा। और इसका जो आपका चॉइस फिलिंग है ये कब होगा, ये आपका 9 तारीख को ही होगा। इसमें आपका लिमिट होता है दोस्त कि आप इसमें केवल 10 कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10 कॉलेजों को ही आप इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। 6 राउंड इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एट द अलॉटेड स्टूडेंट। ठीक है, तो ये आपका 12 तारीख से 14 तारीख के बीच में जो भी आपका अलॉट हुआ है इंस्टीट्यूट, उसमें ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वहीं पे हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी दोस्त आपकी जानकारी रही जो कि पॉलिटेक्निक काउंसलिंग से रिलेटेड। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, छठे चरण में और 8वें चरण काउंसलिंग के लिए जो निर्देश है कि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आवंटित संस्थान में ही किया जाएगा। अभ्यर्थी प्रवेश की प्रक्रिया अपनी आवंटित संस्था में ही पूर्ण करेंगे।
छठे चरण से अनुदानित एवं निजी संस्थाओं में रिक्त सीटों के विरुद्ध उन अभ्यर्थी को भी प्रवेश का अवसर प्राप्त होगा जो कि उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 में सम्मिलित नहीं हुए हैं। ये अभ्यर्थी अनुदानित या निजी पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त सीटों के लिए प्रवेश के लिए ही पात्र होंगे। राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में रिक्त रह गई सीट पर केवल उन्हीं अभ्यर्थियों का प्रवेश होगा जो कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2022 में सम्मिलित हुए हैं। ये दोस्त आपकी काउंसलिंग की सारी मैंने प्रक्रिया बता दी। ये आपका जल्द ही आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। उसके लिए भी दोस्त आप सरकारी रिजल्ट पे जाइए, वहां से आपको सारी जानकारी देखने को मिलेगा, या हमारी जीकप के ऑफिशियल वेबसाइट upjcup.nic.in पे आप जाएंगे तो वहां पे आपका सारा इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। सारा आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। तो वहां से दोस्त आप अपनी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आज की आपका कंप्लीट कर सकते हैं। साथ ही दोस्त कोई भी इशू आ रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। आशा करते हैं दोस्त आज का नोटिफिकेशन आपको पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्त तो लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन दोस्त सभी को ये चीजें पता होना चाहिए। क्योंकि जो भी आपके कॉलेज काउंसलिंग के लिए स्टूडेंट हैं उनको दोस्त इसकी जानकारी होना बेहद जरूरी है, अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं तो। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आया, जो भी मैंने इस इंफॉर्मेशन बताया। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।